सादर रसूल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले अदील वड़ाई साहब का और हसन रज़ा साहब का कमेंट आपने सुना, जहां अदील वड़ाई साहब की राय ये है कि बड़ा वेल मैनेज किया हुआ था पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन को, जो कि उनकी सियासी कामयाबी है। वहीं पर हसन को लगता है कि तहरीक इंसाफ का कभी भी फोकस कराची पर रहा नहीं। यही वजूहात हैं जिसका असर जो है बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग पर पड़ा। आप इत्तफाक करते हैं? देखिए, मैं अदील वड़ाई साहब को तो इस प्रोग्राम में दूसरी दफ़ा एक ही मशवरा दे रहा हूँ कि इतना ज़्यादा सच नहीं बोलना चाहिए। और जो दूसरी आपने बात की, देखिए मैं इसको एक और पर्सपेक्टिव के अंदर देखता हूँ। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले चंद महीनों के अंदर आज के इलेक्शन के थ्रू भी और जो इससे पहले लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए सिंध के अंदर, उसके अंदर भी अपनी एक इस तरह की स्पेस क्रिएट कर ली है कि अब जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो आ जाए, महीने में आए, 2 में आए, अक्टूबर में आए, अगले अक्टूबर में आए, वो जो भी नेशनल गवर्नमेंट आएगी, फेडरल गवर्नमेंट आएगी, अगर वो पीपल्स पार्टी की हामी नहीं होगी तो पीपल्स पार्टी शोर मचाती रहेगी कि देखिए जी, बल्दियात को आपने तो एम्पावर नहीं किया। और सईद गनी साहब और नबील गबोल साहब और शर्जील मेमन साहब और इस तरह के चंद लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मेरे माय बेटर्स के सईद गनी साहब, और वो आके बताएंगे कि लोकल गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और ये जो भी हुकूमत इस वक्त चल रही है इसने हमारे साथ कितना जुल्म किया और हम तो सिंध की अवाम के साथ हैं और हम तो हमेशा से रहे हैं और हम तो खुश भी नहीं थे बाकी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा। उन्होंने उस चीज़ का जवाज़ क्रिएट कर लिया है। इसका ये मतलब नहीं कि कराची के अंदर पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा मशहूर पार्टी है। उन्होंने जो भी अदील वड़ाई साहब की बात मान लें कि मैनेज कर लिया, या हसन वड़ाई साहब की बात मान लें कि पीटीआई ने फोकस नहीं किया, आइदर वे पीपल्स पार्टी, हसन ने ऐसे पार्टी भी मिक्स ना तो आइदर माजरत तो आइदर वे पीपल्स पार्टी ने एक जवाज़ क्रिएट कर लिया है अब आइंदा की सियासत के अंदर लोकल गवर्नमेंट पे बात करने का। मेरी इसके अंदर आखिरी और छोटी सी इस्तदा ये है कि जो कोई भी पीपल्स पार्टी को इस तरह का मशवरा दे रहा है, ये सियासी तौर पे तो दुरुस्त हो सकता है लेकिन ये कानूनी तौर पे उनके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सूबाई हुकूमत के पास है। सूबाई हुकूमत इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास है, और जिस तरह वो अदील साहब के अल्फाज यूज़ करते हुए प्री पोल मैनेजमेंट अगर उन्होंने आगे भी कर ली और सूबाई हुकूमत उन्हीं के पास रही तो वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकेंगे। लोकल गवर्नमेंट की एम्पावरमेंट सिंध के अंदर 2010 से जब से 18वीं तरमीम पास हुई और आर्टिकल 140 हमारे आइन में आया, उस वक़्त से अब तक 13 साल में ना पीपल्स पार्टी ने की है ना ही वो करेगी मेरे ख्याल में। हाँ, एक सियासी इशू है जिसको अलाइव रखने के लिए आज का इलेक्शन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सादर रसूल साहब, एक और मामला है, क्विकली बताइएगा। MQM का उनके तहफ़्फ़ुज़ात है मरदमशुमारी से मुतालिक, तो आप समझते हैं कि हुकूमत उनके इन तहफ़्फ़ुज़ात को एंटरटेन करेगी कौमी असम्बली के आम इंतखाबात से पहले ही? देखिए, मैं इस पर सिर्फ 2 छोटी छोटी गुजारिशात करूँगा। पहली ये कि उनकी जो बातें हैं वो तो दुरुस्त हैं। क्या मरदमशुमारी के अंदर कराची में कुछ हेर फेर हुई या बाकी पाकिस्तान के अंदर मरदमशुमारी कुछ बेहतर होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। बड़ी ज़्यादती है अगर कराची और हैदराबाद जैसे एरियाज़ को आप डिसइनफ्रेंचाइज कर दें लोगों को। लेकिन ज़रा दूसरी बात भी इसके साथ कनेक्टेड है कि MQM की इस तरह की डिमांड पे या MQM की सियासी डिमांड्स पे अब लोग मोबिलाइज नहीं हो रहे। ये नहीं हो रहा कि MQM कह रही है कि हम इस सेंसस के साथ नहीं है तो कराची का यूथ जो है या कराची की जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी उनके साथ है। MQM को थोड़ा सोचना चाहिए। बिल्कुल कराची के साथ ज्यादती हो रही है, MQM ज्यादती करने वालों में है, ज्यादती ठीक करने वालों में नहीं।